सत्यमेव जयते। ओम नमः शिवाय। भाई हमारे हरियाणा में कहावत है, मारी री गली में आया री सपेरा। समझने की कोशिश करियो जिसने ना समझ मानता हो। मारी री गली में आया रे सपेरा, मीठी मीठी बीन बजावे रे सपेरा। भाई सपेरा आ रहा, सांप पकड़ने लग रहा है और गली गली इतनी मीठी बीन बजा रहा था। गली गली में के बीन बजाई। कोई ज्ञान ले लो रे, कोई ज्ञान ले लो रे। उसके पास है क्या? उस परमपिता परमात्मा के पास केवल मात्र एक ज्ञान का ही तो भंडार था। तो इसलिए हमारे हरियाणा में ये गीत गाया जाता है, पी के शंकर जी की बूटी, खुल गई अखियां निंदिया टूटी, जरा सी और पिला दे यार, जरा सी और पिला दे यार। तो भाई हमारे हरियाणा में भगवान जी के बारे में प्रैक्टिकल हरि का आना होता है हरियाणा, इसलिए हरियाणा बोला जाता है। तो हम हरियाणा वासी या तो उठते नहीं, या तो बात समझ में आती नहीं, समझ में आ जाए तो फिर हम आराम करने चलवाए बैठे ना करते। फिर तो भगवान जैसे बाप और बच्चे का संबंध होता है, फिर हम बच्चे बन के बाप के फिर ऐसे ही गाते हैं। हमारे हरियाणा में बहुत ऐसे गीत गाए जाते हैं। तो सपेरा बन के गली गली घूमा, जिन दरवाजों पे गया, क्या उन्होंने पहचाना? नहीं पहचाना। तो सृष्टि का मालिक, इस सृष्टि से उसको कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, सदैव प्रकाशमान, स्वयंभू, सब कुछ बनाने करने वाला, और फिर भी किसी चीज़ की भूख नहीं, कोई इच्छा नहीं उसके मन में, लेकिन दूसरों को वरदान देता घूम रहा है, जो इच्छा करे हो मन माहे, प्रभु इच्छा से कछु भी दुर्लभ नहीं, जो संकल्प करोगे सो मिलता जा रहा है। तो म्हारी री गली में आया री सपेरा, मीठी मीठी बीन बजावर री सपेरा। इतनी मीठी तान 1936 से 1942 की तान जब सुन लोगे ना तो समझ आ जाएगी बात है। आएगी वो तान भी। सदगुरु का पार्ट जो यज्ञ के आदि में चला सो अंत में भी चलेगा, तो वो तान सुनने को मिलेगी, अभी समय आ रहा है। तो मीठी मीठी तान दरवाजे दरवाजे घूमा, जैसे सपेरे गली गली खेल करते हैं, सांप का खेल दिखाते हैं और कैसे सांप को कंट्रोल किया जाता है। तो मेरे पिताश्री, मेरे श्री 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 राम कहा जाता है, श्री कृष्ण कहा जाता है, लेकिन शिव को श्री नहीं कहा जाता। सोच के देखना ऐसा क्या दिक्कत है उस बात में। तो गली गली इतनी प्यार की बीन बजाई, घर घर घूमा, किसी ने भी बैठने की जगह नहीं दी, किसी ने विश्वास नहीं किया, और ऐसे ही घूमता रहा भूखा प्यासा। आज जब ये बात याद आती है कि इतना सबर संतोष हमारे बाप में है, दुनिया ने धक्के मारे, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन पिताश्री इन सब चीज़ों से परे हैं। ना उनको गलानी का डर है, ना उनको कोई मान मर्तबा इस दुनिया का चाहिए। जो खुद बनाने वाला है इस दुनिया को, तो कौन मान मर्तबा देगा उसको? तुम उसे भगवान कहते हो, अरे उसको भगवान नहीं उसको तो पता नहीं क्या क्या कहना चाहिए, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इतनी दुनिया ने धक्के मारे, किसी ने 3 कदम बैठने की जगह नहीं दी, पैदल, कभी कुछ क्या क्या। बड़ा रोना आता है कई बार।
कि क्या क्या नहीं किया बाप ने हम बच्चों के लिए। पार्क में नहीं सोया, कि रेलवे स्टेशनों पे नहीं सोया, धर्मशालाओं में नहीं पड़ा। अरे लौकिक बाप ने शरीर छोड़ दिया तो उनको मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं पहुंच पाए। और आज तुम पूछते हो कि शिव नहीं आता तो वो क्या है? वो तो खोखा है जो इस दुनिया का सर्वशक्तिमान, सब कुछ उसका है बना बनाया। उसे तुम पूछ रहे हो कि अगर शिव नहीं आता तो वो तो 63 जन्म भी यही था, वो क्या कर लेता? अरे जब एक चीज बता दी कि सृष्टि वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, तो 5000 वर्ष पूरे होने से पहले सारा भेद खोल दे, सब कुछ बता दे। क्यों भाई? जो बाप के बच्चे हैं ही नहीं उनको क्यों बता दे? जब ब्लड ही नहीं मिलता, डीएनए नहीं मिलता आपका हमारे बाप का, तो कैसे बता दे? जिन बच्चों का डीएनए बाप के साथ मिलता है उनको पता चल गया। तो हमारे बाप को तो इन विदेशी विधर्मियों ने जो साकार में भगवान को मानते ही नहीं धक्के मारे, लेकिन ये तो हमारा बाप है कि वो दुनिया के भले में अपना भला समझता है और सबको माफ़ करता जाता है, क्योंकि उसको किसी बात का अहंकार ही नहीं। तो मीठी मीठी बीन बजावरे सुपेरा, इतनी मीठी मीठी बीन बजाई, और जो उन लोगों ने धक्के मारे, जिन्होंने एफआईआर कटवाई, झूठे केस लगाए, सब मुंह की खा के बैठ गए। कोई गलती मानने आज तक नहीं आया किसी कैमरे के सामने या किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के हाथ जोड़ के गलती मान ले। लेकिन एक दिन आवेगा कि नाक रगड़ेंगे। कहते हैं कि वो 63 जन्म में उसने ऐसा क्यों नहीं किया, 63 जन्म में वो कैसा नहीं कर पाया। अरे भाई, कोई वृक्ष होता है तो उसका फल आवेगा, पहले फूल आवेगा, फिर फल आवेगा, फल में से फिर बीज निकलेगा। तो रोटेशन है। उस रोटेशन से पहले आया तो था 63 जन्म, हर जन्म में अपना परिचय दिया, तो मुंह की खा के गए थे। नारायण की कभी किसी युद्ध में हार नहीं होती। उन विदेशियों से पूछो जो मुंह की खा के गए हैं, उससे उनको आज भी याद है। और जब तक लड़का जवान नहीं हो जाता, सबको पता है, मुझे अपने लड़के का नहीं पता कि वो लड़का है और उसके अंदर पौरुषता की है, पौरुष है। लड़की पैदा होगी तो मुझे नहीं पता उसके अंदर धरणी है, रज है, उसके अंदर वो बच्चा पैदा करने के लायक है। लेकिन बचपन से है, लेकिन पता कब चलता है? जब जवान हो जाती है। तो इसी प्रकार से लड़के का कब पता चलता है कि उसके अंदर पौरुष जो है वो कुड़कुड़ाने लगा, मचलने लगा है। और जब पौरुष कुड़कुड़ाने लगता है, पूरे 5000 साल की सृष्टि का समय पूरा हो जाता है, तो उसके अंदर भी वो सत्ता कुड़कुड़ाने लगता है कि अब वो मैं अपनी सत्यता इन बच्चों को बता दूं। तो सत्यता बता दी, लेकिन इनाम क्या मिला सत्यता बताने का? अकाले मौत। लेकिन इन रहस्यों को समझना अब 88 साल में जो नहीं समझा, अब उनके बस की बात नहीं है। हाथी एक है, सभी को वहीं पहुंचना पड़ेगा। चाहे जब आपकी मर्जी हो तब मान लेना। पूरी दुनिया जिस परमपिता परमात्मा को ढूंढ रही, पूरी दुनिया में जितने भी सनातन धर्मी हैं, और भारत में तो घर घर, चाहे झोंपड़ी में रहते हो, लेकिन भगवान के लिए छोटा सा कोना उसको मिलता है। दो तस्वीर रख करके उसके सामने ज्योत बत्ती धूप दीपक जला करके श्रद्धार्पण करते हैं। परंतु पता नहीं ये नास्तिक कहाँ से आ गए कि किसी साकार पे, इस दुनिया में बनाने वाले उस कुम्हार पे, जिस कुम्हार ने दुनिया बनाई, उस कुम्हार को नहीं पहचान पा रहे। तो कितने प्यार से बीन बजाते हुए पूरी दुनिया में, और जिस गली गली की ठोकर खा रहा था, आज वो विश्व का मालिक हो गया। और जो शिव का इंतजार कर रहे हैं वो करते रहो। और जो आस्तिक, माना आस्था,
किसी पे तो आस्था होनी चाहिए थी, और जिस धर्म गुरु पे जिसकी आस्था जुड़ी वो उसका धर्म पिता, लेकिन हमारा धर्म पिता तो सनत कुमार है। मेरा बाप राम बाप है, जिसको दुनिया शिव बाबा कहती है, लेकिन मेरा बाप है। फिर तुम कहोगे कि वर्षा तो बाबा से मिलता है। अरे बाबा का वर्षा ठीक है, डाडे का वर्षा पोते को मिल जाता है, तुम पोते बन लो उसके। अगर पुत्र सुपुत्र हो तो पिता अपनी प्रॉपर्टी साथ लेके नहीं जाएगा, अपने बच्चे के लिए ही पिता धन कमाता है, और मेरे पिता ने मेरे लिए विषयों की बादशाही कमाई। अब तुम जिसको अपना पिता समझते हो, पिता से पूछो वो तुम्हारे लिए क्या इकट्ठा करके दे के जाएगा। मेरे पिता तो मुझे विषयों की बादशाही का तिलक दे के जाएंगे। आपके पिता आपको परम धाम लेके जाएंगे जहाँ जड़वत पड़े रहेंगे। एक बार चिंतन करें, सोचें। मीठी मीठी बीन बजावे री सपेरा, मारी रे गली में आया री सपेरा। मीठी मीठी बीन बजावे री सपेरा। मस्त रहो यार, संगम ही होगा, मौजों का ही होगा, टेंशन ना लो जिसने बाप को पहचान लिया। अगर हमें मौज नहीं मनाएंगे तो और दुश्मन हमारा कोई नहीं है, ना कोई हमारा मित्र ना कोई प्यारा। हमारे बाप की तरह एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्थिति को तभी आवेगी, प्यार भी तभी पैदा होगा। वारे बाबा धन्य हो गए। और जिसकी नसों में बाप का खून दौड़ता हो तो वो अपने बाप का परिचय नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाप बोले जिसको बाप का ज्ञान हो जाएगा और वो परिचय बाप का ना दे दुनिया को, ऐसा हो नहीं सकता। ठोक के देंगे, दुनिया के सामने कहेंगे कि मेरा बाप है। तुम्हारा बाबा होगा, बाबा का मतलब दादा, और दूसरे सिंधी भाषा में कहते हैं बड़ा भाई। हमारा तो बाप है भाई। भट्टी करके स्टैंप पर लिख के दिया था, माता पिता स्वीकार करते हैं। अपनी बात तमु करके खुद ही पी के शंकर जी की बुट्टी, खुल गई अखियां, निंदिया टूटी जरा सी, और पिला दे यार जरा सी और। सत्यमेव जयते।